वो दो साल अपने मुख्यमंत्री से उनका हमारे स्वागत किया है। 16 पहले अजोगा मंडल की पूरी टीम आ जाए, वो बुक कर देंगे विपुल गोयल जी का और नरेंद्र गुप्ता जी का नरेंद्र भैया स्वागत इसको करना सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। ये देख सकते हैं प्रोग्राम लगे हुए हैं। सेक्टर 16 में मुश्किल से उनको रोक रखा है। जेड पार्क है और जेड पार्क से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ हमारे बीच में विपुल गोयल को सुनने के लिए बैठे हैं। ये देख सकते हैं भीड़ देख रहे हैं आप किस तरह से। मैं राणा भट्टी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी बुके देकर विधायक जी का और विपुल गोयल जी का स्वागत करें। राणा भट्टी जी, भारी संख्या में भीड़ ये देख रहे हैं। भीड़ देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं हम लोग विपुल गोयल को सुनने के लिए। पहुंचने पर भी बहुत बहुत स्वागत एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी एक बार हाथ खड़े करके विधायक जी का और विपुल जी का स्वागत करेंगे। सभी हाथ खड़े करके। पवन चौधरी साहब मुर्शीद सेक्टर 16 की पूरी भाजपा की तरफ से स्वागत है आपका। वेंकटेश शास्त्री जी का भी, विधायक जी नरेंद्र गुप्ता जी, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी आप भी 2 मिनट इधर आ जाइए। मंच पर स्वागत होता रहेगा विपुल भैया का। आप प्लीज दोस्त अब आप प्लीज अपने मन से लोग उन्होंने स्वागत के लिए प्लीज अपने प्लीज नीचे बैठ जाइए। प्लीज आप नीचे आ जाओ बस बैठ जाओ आप लोग स्वागत अब बाद में करा लीजिएगा। कुलदीप भैया बहुत स्वागत हो गया। अब थोड़ी देर बाद स्वागत करा लीजिए विधायक जी का, और जीतने के बाद हम स्वागत करते रहेंगे इनका। हम चाहते हैं नरेंद्र गुप्ता जी आप दोस्त अपनी मुख्यमंत्री। भारत माता की देखो जोश लिए कुलदीप साहनी जी ने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। हमेशा से आपके बीच में रहते हैं तो जोश पता चलना चाहिए दिल्ली तक। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप साहनी जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी भाई विपुल गोयल जी, हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता और नेता रहे भाई प्रवेश मेहता जी, आदरणीय मेरी पार्टी के अध्यक्ष सिंह मंडल से नीरज मित्तल जी, हमारी राणा गौर भट्टी जी गुरुद्वारा सेक्टर 15 की अध्यक्ष, आदरणीय पंकज रामपाल जी उपाध्यक्ष, अनुराग गर्ग जी जो बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं, मेरे बहुत पुराने साथी, आदरणीय डीसी गर्ग जी, वजीर डागर जी, आदरणीय नवीन चौधरी जी, तरुण भारद्वाज जी, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज कपिला जी, नरेंद्र शर्मा जी जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता है हमारे संघ परिवार से, आदरणीय प्रेस के बहुत ही वरिष्ठ साथी पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ महावीर गोयल जी, अश्वनी खुल्लर जी, मुकुल चोपड़ा जी, कृपाराम जी, संदीप बंसल जी। तो बहुत नाम है, मैं नाम भूल जाऊंगा, छूट जाएगा तो लोग नाराज होंगे, पर सभी मेरे बंधुवर मातृशक्ति। आज जेड पार्क में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम भाई कुलदीप जी ने आयोजित किया है। चुनावी महासमर, चुनावी जो संग्राम चल रहा है उसके बीच में बहुत कम समय बचे हैं। मुझे लगता है 4 दिन बाकी है। बृहस्पतिवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। हम सबको पता है कि पिछले 10 सालों में देश में और हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और यहाँ मनोहर लाल जी खट्टर ने और नायब सैनी जी ने किया है। हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट में जो स्पीड पिछले 65 सालों में रही, इन 10 सालों में उससे दुगनी हुई। जितने काम 65 सालों में हुए उससे ज्यादा काम इन 10 सालों में हुए हैं। सबसे पहले तो मैं विधानसभा में जो 2019 में आपने अपना पूरा प्यार विश्वास भाजपा के पक्ष में देकर दूसरी बार सरकार बनाई, तो मुझे आपने विधायक बनाया, अपने भाई को, एक कार्यकर्ता को, तो अनेकों काम जो 2014 से 19 के बीच में हुए उनको आगे बढ़ाते हुए 19 से 24 के बीच में एक ऐसे माइलस्टोन के काम हमने किए हैं
कि जो आने वाले समय में भी याद रखे जाएंगे। और हमेशा सड़कों की हमेशा बात होती थी, हमने प्रायोरिटी से सड़कों को लिया। जितनी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स थी, सभी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स के टेंडर छोड़कर 60% काम पूरा किया गया है। अब मेयर के बराबर में मेट्रो हॉस्पिटल रोड आप देखिए, कितनी सुंदर मिट्टी के ढेर होते थे। सेंट्रल वर्ज के साथ में आरएमसी की रोड बनाकर ड्रेनेज की भी व्यवस्था की है। इसी तरह से चाहे ओल्ड फरीदाबाद की रोड हो, आगे डीसी जो ऑफिस है हमारा सेक्रेटरीट उसकी रोड हो, वाईएमसी की रोड हो, 14, 15, 16, 17 सभी डिवाइडिंग रोड्स के टेंडर हमने दे दिए हैं। 60% काम हो चुका है। साथ ही साथ ड्रेनेज की व्यवस्था आप देखिए, सर्किट हाउस में 4-4 दिन तक पानी नहीं निकलता था, अब 2 घंटे में पानी निकलने का हमने व्यवस्था की है। सेक्टर 18 के पीछे, सेक्टर 17 के पीछे बहुत बड़ा हमने डिस्पोजल बनाने का काम किया है। मुझे लगता है 60% पानी की निकासी से जो पानी बहाव थी उससे हमने मुक्ति दिलाई है। आगे वो काम जो बाकी रहा है, मुझे लगता है उसको भी तेजी से हमारे भाई विपुल गोयल जी जब 8 तारीख को शपथ लेंगे तो उसको भी आगे बढ़ाएंगे। अनेकों डेवलपमेंट की समस्याएं जो काम हमें हैं, हम हमेशा उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। पर ये हम कभी ये नहीं कहते कि कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट का, कुछ काम बाकी रहे होंगे उनको भी आगे पूरे करेंगे। पर आज जो चुनाव है, ये चुनाव डेवलपमेंट से ऊपर उठ के चुनाव है। हमारे सबको पता है कि देश की स्थितियां किस तरह से लोग बिगाड़ना चाहते हैं। पहले तो जम्मू कश्मीर में हम बात सुनते थे, 92 में क्या हुआ, 47 की हम सबको पता है, कुछ नए बच्चे हमको पता नहीं है। पर बड़ा दुख की बात है कि जो विपक्षी पार्टी हमारे अगेंस्ट है, उनकी सोच क्या है। उनके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब हकीम में पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन होता है तो वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और ये सोचनीय विषय है। अभी एक वीडियो, अभी नया वीडियो चल रहा है, मामन खान जो हमारे नूह जिले के एक विधायक। देखिए दोस्तों, ये अपनी विरासत बचाने का चुनाव है, इस देश में सुदृढ़ता लाने का चुनाव है कि हमारे आने वाली पीढ़ी और हम बड़े शांति के साथ में जी सकें। जो हमारे हिंदू संस्कृति में, जो सनातन धर्म संस्कृति में हमें सिखाया है कि शांति के साथ जीना और हमारे सबको शांति के साथ रहने, साथ साथ रहने के बारे में सिखाता है। तो इसीलिए मैं बहुत पारदर्शिता लेके आए, जो काबिल व्यक्ति उनको नौकरी दी। और अभी हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, विधायक यहाँ के और असंध के, वो ओपनली बोलते हैं कि जैसे ही आप जीतेंगे तो हमारे हिस्से में 50-500 नौकरी आएंगी, पहले हम अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों को जो पहली उनकी परंपरा थी उसी को आगे बढ़ाने की वो बात करते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे यही अपील करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को हमें कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर यहाँ के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताना, वोट कराएंगे तो निश्चित ही ये जीत बहुत बड़ी होगी और फरीदाबाद का विकास और तेजी से आगे हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आपसे प्रार्थना कि ये जो चुनाव है इसको ध्यान रखना है कि अपनी विरासत को हमें अगर बचाना है। मैं और बाज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता, सब समझदार लोग हैं कि स्थितियां देश की लोग बिगाड़ना चाहते हैं। विशेष रूप से बॉर्डर स्टेट पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, वो दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। और इस बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोग परसेप्शन करते हैं कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, पर निश्चित ही जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से भाजपा की तीसरी बार सरकार नायब सैनिक नेतृत्व बनने जा रही है। उन्हें आपसे यही अपील है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मंडल से कुलदीप साहनी और मुकेश जी को यहाँ शेर दोबारा आया है। विपुल गोयल का एक बार जोर ताली पर दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर ताली से स्वागत कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये ताली जब तक बजती रहे जब तक विपुल भाई मेरे को मना ना करे। भारत माता की। देखो कितने ऐतिहासिक जो ये रेड पार्क की मिट्टी और पूरे शहर के गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं। नारा और भारत माता की जय मोदी जी तक पहुँच जाए कि आपने अपना काम कर दिया, मोदी जी आगे की तैयारी करो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
आज यहाँ इस जैन पार्क में इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई नरेंद्र गुप्ता जी, हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई कुलदीप साहनी जी, भाई नीरज मित्तल जी, डीसी गर्ग साहब, बड़े भाई हंस आहूजा जी, रवि शर्मा छोटा भाई, संदीप मित्तल जी, नवीन चौधरी जी, राणा भट्टी जी, पंकज पूरन रामपाल जी, विजय डागर जी, मनीष राघव जी, मुकेश शास्त्री जी, प्रकाश वीर नागर जी, शीतल जैन जी, प्रवेश मेहता जी अभी हमारे मंच से चले गए अपना उद्बोधन देकर, भाई राग जी, के आर शर्मा जी, 15 सेक्टर से भाई मनोहर पुनियानी जी, हमारे महावीर गोयल जी, संतोष गुप्ता जी सेक्टर 16 से, संजय मल्होत्रा जी 18 सेक्टर से, कुलदीप सिंगल जी 18 से, हमारी आंटी मिश्री देवी जी, और यहाँ पर नरेंद्र शर्मा जी, अश्विनी जी, और यहाँ पर करण श्रद्धे सेक्टर 16 से वीके शास्त्री जी, मेरी मातृशक्ति और जितने भी बुजुर्ग नौजवान साथी, यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता, पत्रकार, छायाकार मित्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी आपको नरेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि किस तरीके से 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फरीदाबाद ने आगे आगे तरक्की के आयामों को छूने का काम किया। और मुझे अच्छे तरीके से याद है 2014 के अंदर जब विपुल गोयल चुनाव लड़ने के लिए आया था और पहली बार आपने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, उस समय हमारा फरीदाबाद अविकसित फरीदाबाद कहलाता, अविकसित पिछड़ा हुआ फरीदाबाद कहलाता था। और इस 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज में चाहे नरेंद्र गुप्ता जी हो, चाहे आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा विपुल गोयल हो, फरीदाबाद को आगे बढ़ाने के लिए हमने पूर्ण प्रयास किया और एक अविकसित फरीदाबाद से विकासशील फरीदाबाद बनाने का काम किया। और वो दिन दूर नहीं है जब ये फरीदाबाद विकसित फरीदाबाद कहलाएगा। तो मैं बताता हूँ कि आज ईस्टर्न पेरिफेरी हो, चाहे केएमपी हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे अपना बॉम्बे वडोदरा हाईवे हो, हमारा एफएनजी हो, और फिर फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट के लिए रोड हो, इस कनेक्टिविटी को बनाकर किसी भी शहर के लिए, उसके विकसित शहर के लाने के लिए सबसे पहले उसकी कनेक्टिविटी की जरूरत है। तो 10 साल के अंदर जिस तरह की कनेक्टिविटी फरीदाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, मैं समझता हूँ ये फरीदाबाद विकास की रफ्तार की ओर दौड़ चुका है। और 3000 एकड़ के अंदर हमने आईएमटी बसाने का काम किया, क्योंकि आईएमटी 10 साल पहले एक जंगल के रूप में मिला था, जिसे विकसित करके, और उस जंगल के अंदर भी जब प्लॉट अलॉट कराने होते थे, पहले दिन रात को हरियाणा भवन जाना पड़ता था, वहाँ भाव तोल रेट तय करके फिर प्लॉट अलॉट होते थे। और वो आईएमटी आज हमने पूरी बसा दी, पारदर्शिता से प्लॉट अलॉट किए, कोई व्यक्ति 1 रुपए का उस पर लांछन या वो नहीं लगा सकता, आरोप नहीं लगा सकता। तो मैं बताना चाहता था फरीदाबाद किस तरीके से विकसित विकासशील फरीदाबाद बन रहा है। विकसित फरीदाबाद के लिए अब की बार हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में फरीदाबाद से पलवल तक की मेट्रो, फरीदाबाद से गुड़गांव तक की मेट्रो, जो कि हम इसी रिजीम में इन 5 सालों के अंदर लाकर यहाँ से चालू कराने का काम करेंगे। ईस्टर्न फरीदाबाद से वेस्टर्न फरीदाबाद की कनेक्टिविटी, उसके लिए भी एक पूरा रिंग रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिया है। और एक और बात मैं यहाँ पर फरीदाबाद के लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि सभी सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाहे कोई सेक्टर हो, चाहे कोई स्लम हो, चाहे कोई गांव हो, 2800 करोड़ रुपए केंद्र से सैंक्शन हो चुके हैं, जो कि जितनी भी लाइटों की खंभे और तार हैं, इनको अंडरग्राउंड करने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। जितने भी ट्रांसफार्मर्स हैं, इन सभी ट्रांसफार्मर को बदल के
हाईटेक 1000 किलोवाट के ट्रांसफार्मर लगाने का काम होगा। केंद्र से पैसे आ चुके हैं और सिर्फ उनके टेंडर होना बाकी है और उस काम के अंदर तेजी करें। और मित्रों, मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूँ, क्योंकि केंद्र के अंदर आपने हमारे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी को जिताकर भेजा और केंद्र सरकार में मंत्री होने के नाते ये 2800 करोड़ रुपए की ग्रांट, क्योंकि पिछली बार उन पे बिजली महकमा था, 2800 करोड़ रुपए पास कराने का काम उन्होंने किया। और अब हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को नायब सैनी जी वोट लेंगे और ये डबल इंजन की सरकार इस रिजीम में फरीदाबाद को विकसित फरीदाबाद बनाने का काम। ये इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। छोटी मोटी परेशानियां हर जगह होती है, कोई रोड बनती है वो टूटती भी है, लेकिन अभी नरेंद्र गुप्ता जी ने बताया किस तरीके से डिवाइडिंग रोडों का निर्माण हुआ और अभी भी चल रहा है। वाटर लॉगिंग की समस्या है, उससे हम बहुत नीचे ले आए हैं और मैं आपसे वादा करता हूं अगले 5 साल में इसे खत्म करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कनेक्टिविटी, उसमें कोई कमी नहीं है। फरीदाबाद के लोगों में भी कोई कमी नहीं है, फरीदाबाद के टैलेंट में कोई कमी नहीं है। जब यूपीएससी का एग्जाम होता है तो कम से कम 5-6 बच्चे फरीदाबाद से सेलेक्ट होते हैं। चार्टर अकाउंटेंट का एग्जाम होता है, उसमें भी 10-15 बच्चे फरीदाबाद से सेलेक्ट होते हैं। और जो चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में मैं जाता रहता हूँ, सबसे बड़ा चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है तो फरीदाबाद का। उद्योगों की दृष्टि से चाहे देश के अंदर 80% वाहन इंडिया से एक्सपोर्ट जो होते हैं और ट्रैक्टर और मारुति जैसी कंपनियों के भी 80% पार्ट फरीदाबाद से बनते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो चंद्रयान की बात कही और मंगलयान की बात कही, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में जाकर अपनी कक्षा में स्थापित हुए। आपको जानकर गर्व होगा, उसके 90% पार्ट भी फरीदाबाद से ही बने। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि फरीदाबाद के लोगों के टैलेंट में कोई कमी नहीं है, फिर भी फरीदाबाद को पिछड़ा फरीदाबाद कहलाने पर मजबूर किया और उनकी सरकारों ने, जो आज बड़े बड़े वादे करके कल इसी पार्क में खड़े होकर वोट मांगने का काम कर रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भैया, हमसे पहले 10 साल आपकी सरकार थी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी 10 उपलब्धि तो बता दो, 10 उपलब्धि तो बता दो। हमसे हिसाब मांगेंगे जिनके नेताओं के ऊपर लॉट आवंटन में, घोटालों में FIR दर्ज हो, वो लोग हमसे हिसाब मांगेंगे। बड़ी बड़ी बातें मन से कहते हैं, लोगों को बहकाने की बात करते हैं। 50 वोट दे दो, 1 नौकरी दे दूंगा। अरे भैया, तुम MLA का चुनाव लड़ रहे हो या लाला जी की दुकान खोल रहे हो? अरे सरकार का काम है, सरकार का तंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने निश्चित करा है, हमने कानून बनाया है, किसी अप्रोच से, किसी पर्ची खर्ची से नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो बच्चों की काबिलियत बढ़ेगी, उनके पढ़ाई लिखाई। तो इसलिए ये सब अनर्गल बातें उन्होंने अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो कहा है कि 2 लाख नौकरियां देंगे, 2000 रुपए पेंशन देंगे। अरे 10 दिन पहले जो संकल्प पत्र हरियाणा ने निकाला था कि 8 तारीख को वोट गिनी जाएगी, 10 को सरकार बनेगी और 1 नवंबर से माता बहनों के अकाउंट में 2100 रुपए की पेंशन, 2100 रुपए की पेंशन। कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और लोगों के मैनिफेस्टो में बहुत फर्क है। मुझे याद है, मैं चुनाव में भी गया था, हिमाचल के अंदर 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, 1500 रुपए उन्होंने पेंशन देने की बात की थी। 5 रुपए अभी तक नहीं मिले, 2 साल से ज्यादा हो गए, 5 रुपए किसी को देने का काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करेंगे। अरे भैया, पुरानी पेंशन भी नहीं मिली, ओल्ड पेंशन का जो नया खाका था उसमें भी पेंशन नहीं मिल रही और सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस में है। उनके मुख्यमंत्री हर महीने आते हैं, मोदी जी पैकेज दे दो, मोदी जी ग्रांट दे दो, तनख्वाह के पैसे नहीं। इसलिए बरगलाने बेकाने का काम करते हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर भी कहा था, हम अपनी माताओं बहनों को 8500 रुपए देंगे। राहुल गांधी से लेकर इनका जो
छोटा पिता है, वो भी बोलता था खटाखट खटाखट खटाखट। अरे भैया खटाखट कहाँ गया वो खटाखट? 3 प्रदेशों में तो सरकार है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में, वहां भी 1 रुपया नहीं मिला। मेरी माताओं बहनों को वहां से धक्के मार कर निकाला। ये दलित परिवार को बेइज्जत करने का काम किया, उनको झूठ फेंकाने का काम किया कि तुम्हारा मोदी आरक्षण खत्म कर दे। अरे तब जाकर मुश्किल से जब भानुमति का कुनवा जुड़ गया, 30-40 पार्टियां जुड़ गई, 40 सीटों पे हरियाणा में आगे रहे और बड़े कूदते फिर वो भी बात। केंद्र के अंदर सारा भानुमति का कुनवा झूठ बोलकर भी 240 का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सके। हरियाणा की जनता जान चुकी। वो दलितों के नाम पर वोट मांग रहे थे, वो दलितों की नेता इनके पास है, उसे देखकर कोई सुहाता नहीं है। बड़े हुड्डा साहब, छोटे हुड्डा साहब यही कहते हैं सरकार मैं बनाऊंगा। अरे इस लोकतंत्र में अकेला कोई चल सकता है? अकेला कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है? जब सब आप लोग हो तो विपुल गोयल की ताकत है। विपुल गोयल अकेला कुछ भी नहीं है। विपुल गोयल ने 2014 से लेकर 19 के बीच में जो काम किए वो सब किए जब आप लोगों ने विपुल गोयल को भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दिया। 48,000 मतों से मुझे जिताकर भेजा तो मेरी पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठी है। अभी गुप्ता जी ने भी कहा कि हमारे सेक्टर्स की जो पोलिंग है वो बहुत कम है, 55 और 60% पे रुक जाती है। इसके लिए मेरी बहनें जो बैठी हैं इन्हें मैं कहना चाहूंगा कि इसमें अपनी भूमिका निभाएं और जो वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाएं। और एक और प्रिविलेज आपके पास है, आपका भाई तो विपुल गोयल है। विपुल गोयल आपका भाई है ना, और जिसका मायका दमदार होता है ना, ससुराल में भी बहनों की चलती है ना। तो इसलिए आने वाली 5 तारीख को सुबह जब बोले ना पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, पहले किचन का काम करेंगे, आप बोल देना कि मैं विपुल भैया को वोट डालने जा रही हूँ, पूरा घर आपके साथ वोट डालने जाएगा। और पहले वोट डालकर उसके बाद अपना काम करना शुरू करना। और मैं यहाँ के RW प्रेसिडेंट और कुलदीप जी से मैं एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी सुविधाएं हों, चाहे ई-रिक्शा की सुविधाएं हों, चाहे पानी की सुविधाएं हों, चाहे लाइन में लगकर कुर्सियों की सुविधाएं हों, आप उस सेंटर पर जो पोलिंग सेंटर है, शक्ति केंद्र है, वहाँ पर मुहैया कराएंगे, किसी को कोई तकलीफ ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सके। अब की बार इतिहास बनाओगे, वोटिंग बढ़ाओगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 5 तारीख तक विपुल गोयल बन के वोट मांग लो और वोटिंग बढ़ा दो। 5 साल आपको पीछे मुड़कर नहीं देखने दूंगा, 5 साल आपको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। आपका बेटा, आपका भाई रात दिन 24 घंटे लग के काम करेगा और आपकी सेवा करने का काम करेगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमारे LP सिंह जी मुझे दिखे थे, शायद साइड में बैठ गए। LP सिंह जी और DP जैन जी दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और अंकुर भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर भाई किसी का नाम छूट गया हो तो विपुल गोयल आपका भाई है, कोई नेता नहीं आपका बेटा है। इसलिए मैं सम्मानित मंच, सम्मानित लोग सभी से मैं प्रणाम करता हूँ, सभी को निवेदन करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख तक बस इस चुनाव को विपुल गोयल बन के लड़ लो। उसके बाद मैं आप लोगों से पुनः वादा करता हूँ और जो ये प्यार और जो सम्मान फरीदाबाद आप देख सकते हैं किस तरह से सेक्टर 16 जेड पार्क में सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे और विपुल गोयल ने अपनी बात कही। लोगों का बहुत समर्थन मिला और लोगों से वोट डालने की अपील की। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे